उन्होंने तरक्की की है। आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुंचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए, पाकिस्तान। वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता। कहते कि तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में। क्या कहते पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज गूगल का CEO है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज़ को मानेंगे। IT का दौर है, अब IT इंडिया पे है। कीन जा रहे, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? नरेंद्र मोदी के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, तो बाय बर्थ भी पाकिस्तानी हूँ। कहते देखिए हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि MBS वो काम कर रहा है जो दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था। भाई साहब, इसने तो हद ही कर दी है। इसने मुसलमानों को ऐसे ऐसे झटके दे दिए हैं कि कई पाकिस्तानियों को तो हार्ट अटैक आ चुका है। दोस्तों, ये बात सच है कि इन्होंने पहले इस्लाम को बहुत फैलाया था। जिसका बाप था MBS का, उसने बहुत फैलाया था। ईरान, ये सब यही काम करते थे। लेकिन अब इनको ये समझ में आ चुकी है कि इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गलत है। दोस्तों, खुद इसने इस्लाम की हदीसों को मानने से मना कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी? अब सोचिए, सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ मक्का के पास रहने वाला आदमी, मक्का का जो है, और वहाँ से ये मना कर रहा है। और इसी तरीके इसने भारत के कितने ही मॉडल अपनाने शुरू कर दिए हैं। देख लीजिए, बॉलीवुड वहाँ, IPL वहाँ, मंदिर वहाँ, और अब CA भी उन्होंने लागू कर दिया है। तो ये निकालो पाकिस्तानियों को, और मार मार के धक्के निकाल रहे हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब ये धीरे 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 भारत की तरफ आते आते ये हिंदू बन जाएंगे। आप देख लीजिए, वहाँ पे महाभारत रामायण पढ़ाई जा रही है स्कूलों के अंदर, हिंदू शिक्षा दी जा रही है। ये खुद जानते हैं कि हिंदू शिक्षा जो है वो कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी है। सनातन को दुनिया मान रही है। दोस्तों, योग भी शुरू कर रखा है इन्होंने। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे, इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठी है उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। बाकी आपने बात की जैसे सऊदी इंडिया को फॉलो करे तो देखिए डेफिनेटली बनता है। अच्छा, कैसे बनता है उनका? इंडिया, वही मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा। देखिए, इंडिया अपने आप को इस स्टेट में लेके आया है। इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त हावी कर लिया है। देखिए, अब कोई भी लीडिंग टेक्नोलॉजी उठा के देख लें, कोई भी लीडिंग प्रोजेक्ट उठा के देख लें, इंडिया टॉप पर है। जब आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी कंट्री, पूरी इंटरनेशनल स्टेट पर आके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कंट्रीज़ आपसे सीखती हैं, कंट्रीज़ आपको फॉलो करती हैं। देखिए, सऊदी अरब तो पहले से लकीर के फकीर नजर आए हमें। कोई भी कंट्री कोई अच्छा काम करता है, सऊदी अरब उनको फॉलो, इनका अपना तो कोई स्टैंड है ही नहीं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के पीछे लगा कि सऊदी कल्चर लेके आएंगे, सऊदी मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसको मानेंगे, और सऊदी इंडिया को मान रहे हैं। सऊदी कहाँ मुस्लिम उम्मा का लीडर है? वो सऊदी अरब आज से कुछ अरसा पहले था, अब तो उनमें जाके डांसेस बार्स बन रहे हैं, अब तो उनमें पार्टीज आम हो रही हैं, अब तो वो चीज़ नहीं रही। देखिए, तो आपने जैसे बोल दिया कि जी इंडिया को फॉलो करते जा रहे हैं, तो वही बात है जैसे पहले रिपीट कर गया कि भाई इन्फ्लुएंस की बात होती है, इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी अहमियत बनाने की बात होती है, अपनी इमेज जो है बनाने की बात होती है। जिस तरह से इंडिया ने अपनी इमेज बना ली है, इंडिया को ये चले, सऊदी अरब तो छोटा कंट्री है, बात करें इंडिया को तो रशिया, USA, UK फॉलो कर रहा है। क्यों? आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उन्होंने जो मुस्लिम रिफ्यूजीज थे उनको सिटीजनशिप नहीं दी। देखिए, इंडिया का यहाँ पर स्टांस ये है कि हमारे मुल्क की जो तकसीम है वो मजहब के नाम पर हुई है। बांग्लादेश इंडिया से बना, पाकिस्तान जो है इंडिया से बना, तो उनका कहना ये है कि इतने मुस्लिम कंट्रीज है तो मुसलमान उधर जाए ना, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल बात उनकी ठीक है, बात उनकी एक्यूरेट है कि जब हमने आज़ादी ली थी हमने यही कहा था कि मुस्लिम दो कौमी नज़रिया यही है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन अब देखिए नीड ऑफ द आवर ये है कि इंडिया बहुत ऊपर निकल चुका है। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को आप ले लें, सऊदी अरब, वो नीचे के नीचे जा रहे हैं, उनके पास जो पहले के खजाने हैं वो उनको यूज़ करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी तो बात करने को है ही कुछ नहीं। बांग्लादेश है वो भी हमसे जुदा हुआ है, उनके भी सेम सिनेरियोज़ हैं। कुछ बेहतर है लेकिन उनमें भी अब बाहर से 20 लाख बंदा भेज दें, उन्हें रखना पड़ जाए, उनको मसला पड़ जाएगा, वो उनको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते वो फैसिलिटीज़। लेकिन इंडिया इस वक्त जिस तरह से वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज़ बन गया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बन गया है, तो इंडिया की ज़रूरत है सबको। जैसे मुसलमान डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जा रहे हैं। देखिए मेरा इंडिया से ये क्वेश्चन है, जैसे मोदी ने कहा है कि जी इंडिया में मुस्लिम्स महफूज हैं, और हमें लगा भी जिस तरह कश्मीर में जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, जिस तरह उन्होंने श्रीनगर को आगे लेके आए या कश्मीर के लिए बहुत से काम किए, अब हमें लग रहा है कि वाकई ही मुस्लिम महफूज हैं इंडिया में। तो यार जो मुस्लिम चले गए हैं उनको तो अब राइट्स दो ना कम से कम। पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया उन्हें क्यों अपनी शहरियत देगा? सवाल तो ये है ना कि आपने अगर इंडिया में ही आना था तो फिर तकसीम क्यों किया उसको? देखें वो कायदे आज़म, ग्रेट कायदे आज़म हमारे थे, उन्हें लगा था कि जी पाकिस्तान में इनको अलग करवा के दूंगा तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अब यूथ से पूछें, मुझसे पूछें, या ये जो सैकड़ों भाई खड़े हैं इनसे पूछें, ये यही बोलेंगे कि यार हमें अभी वीज़ा दो और हमें किसी कंट्री निकाल दो, लेकिन हमें पाकिस्तान से निकाल दो। हमारी 70% यूथ अभी चाह रही है। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा, आईएमएफ वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखें ब्रैग क्या कहते, पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखें हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है आईएमएफ की। दूसरा उसमें जो आरजू, एक तो कहते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 12 दिन या 14 दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसमें कहते हैं कि शायद आईएमएफ वाले पिछली दफा मिलने चले गए थे, शायद वो न चले जाए मिलने, या कुछ तरह की बात है, उनको भी रोकने की एक है। और दूसरा, जिस तरीके से खान साहब नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वकला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि इतवार वाले दिन उनका प्रोटेस्ट का ऐलान था, जो कि सुना है कि बड़े बुरी तरीके से फेल हुआ है, लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है। वो लोग सड़कों पे एहतजाज किस तरह करें? लोग सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है। वो कितना अरसा पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे? वोट तो उन्होंने सुना दिए हैं, बड़े टका के दिए हैं। हालांकि ऐसे बेचारे भोले लोग हैं, 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। देखें भी, लेकिन हो भी क्या। मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा, डेवलपिंग कंट्री जहां लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, वहां मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है। वो बोल रहा है पाकिस्तान के